तो हम देखते हैं कि डारिया और जाइकोर के सामने वेजिटा और जेनोसामा आ चुके होते हैं। डारिया जेनोसामा को देखकर काफी जोर जोर से हंसता है और वो कहता है, तो आखिरकार जेनोसामा, हमारी मुलाकात हो ही गई। तो आप यहाँ पर क्या मुझे रोकने के लिए आए हो? जिसके ऊपर जेनोसामा कहते हैं, बिल्कुल डारिया, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम इस समय पर जिंदा भला कैसे हो और तुम इस मल्टीवर्स के अंदर वापस कैसे आ गए। जो सुनकर डारिया कहता है, सच में जेनोसामा, आपको शायद मेरे बारे में और साथ ही में हम सियंस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन चलो मैं आपको एक और बात बता ही देता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, जो कि आप सभी गॉड्स के उस प्लान से जिंदा बच गया। आप सभी गॉड्स ने तो हम सियंस को खत्म करने का इरादा बना ही लिया था, लेकिन हम में से काफी ऐसे सियन थे जो एक समय पर आपके गार्डियन रह चुके थे और साथ ही में कुछ सियन गॉड्स तक बन चुके थे। उन सियंस को मालूम चल चुका था कि आप आखिरकार हम सभी सियंस के साथ में क्या करने वाले हो। उन्होंने हमें बता दिया। अफसोस तो इस बात का है कि हम सभी सियंस बच नहीं पाए, लेकिन हम में से बहुत से सियन बच गए और उनमें से मैं एक हूँ। लेकिन हाँ, वो मैं अकेला नहीं हूँ जो सिर्फ जिंदा बचा है। मेरे साथ में और भी बहुत से सियन जिंदा बच गए थे और उनमें से एक शख्स ऐसा है जो कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि वो लौट कर आए। ये सब सुनकर जेनोसामा कहते हैं, क्या कहीं तुम्हारे कहने का मतलब उस सियन से तो नहीं? जिसके ऊपर तभी ये सुनकर डारिया सिर्फ हंसता रहता है और तभी डारिया जेनोसामा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन बीच में वेजिटा आ जाता है और वेजिटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो, समझे? तुम इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग के सामने इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है। वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा की इस ताकत को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते हैं जेनो गोकू और जेनो वेजिटा, जो कि वेजिटा को देखकर कहते हैं, क्या आखिरकार इसकी ये ताकत क्या है? ये तो सच में लाजवाब है। क्या बात है, मुझे नहीं लगा था कि इस समय के सियन के पास में भी इतनी ज्यादा शक्ति होगी। सच में काबिलियत तारीफ है। सियन, तो क्या कहते हो? क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे? क्योंकि बहुत ही जल्दी हम सभी मिलकर इस मल्टीवर्स के ऊपर अपना राज कायम करेंगे और उस समय पर तुम एक सियान होते के नाते हमारा साथ दे सकते हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, नहीं, भूल जाओ, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दूंगा, समझे? मैं सभी सियंस का प्रिंस वेजिटा हूँ। मैं तुम जैसे किसी भी बेकार सियन की बात ना ही मानूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा डारिया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बीच में जाइकोर आ जाता है और तभी जाइकोर कहता है, हे, क्या तुम मुझसे नहीं मिलना चाहोगे सभी सियन के प्रिंस? ये कहने के बाद जाइकोर वेजिटा के ऊपर अपना हमला करता है। वेजिटा उसके हमले को ब्लॉक करता है, लेकिन वेजिटा उस हमले के कारण कुछ कदम पीछे जा गिरता है और तभी वेजिटा कहता है, क्या इसके साथ में इसका एक और साथी भी है? और तभी जेनो गोकू कहता है, संभल कर वेजिटा, ये भी काफी शक्तिशाली है। और तभी हम देखते जाइकोर कहता है, वेजिटा, तुमने यही अपना नाम बताया, क्यों है ना? तो प्रिंस वेजिटा, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम इस समय पर मेरा सामना करने वाले हो, क्योंकि डारिया जेनोसामा के साथ लड़ने वाला है। ये कहने के बाद जाइकोर अपने पावर को अप करता है। वो वेजिटा के ऊपर तभी अपना हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को रोकता है और वेजिटा कहता है, ओह अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? तो आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। और ये कहने के बाद वेजिटा जाइकोर के ऊपर अपना हमला करने जाता है। जाइकोर भी वेजिटा के ऊपर टूट पड़ता है। हम देखते कि उन दोनों की लड़ाई काफी बड़ी बन चुकी होती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार हमले करने लगते हैं, जिससे वहां पर आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं। जो सब देखकर जेनोसामा कहते हैं, डारिया, मैं तुमसे यह आखिरी बार कह रहा हूँ, जो कुछ भी तुम कर रहे हो
उसे इसी समय रोक दो। तुम्हें भी पता है कि इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तुम अपनी सियन रेस को वापस जिंदा नहीं कर पाओगे। जिसके ऊपर तभी डारिया हंसने लगता है और वो कहता है, ज़ेनो-सामा, आपसे भला किसने कहा कि मैं अपनी सियन रेस को वापस लाना चाहता हूँ। ये कहने के बाद ज़ेनो-सामा हैरान होते हैं और तभी डारिया ज़ेनो-सामा के ऊपर अपना हमला कर देता है, लेकिन ज़ेनो-सामा उसके हमले से बड़ी आसानी से बच जाते हैं। और तभी डारिया कहता है, मैं अपने सियन रेस को वापस नहीं लाना चाहता, बल्कि मैं तो अपने उन सियन साथियों को वापस लाना चाहता हूँ जो कि मेरी मदद करेंगे इस मल्टीवर्स को और आसपास के सभी मल्टीवर्स को हमारा करने के लिए। क्योंकि जब एक बार सभी मल्टीवर्स हमारे हो जाएंगे तो फिर हम अपना नया सेन साम्राज्य कायम करेंगे और उसके लिए मुझे हमारे पूरी सेन रेस को जिंदा करने की जरूरत नहीं है, ज़ेनो-सामा। ये कहने के बाद डारिया एक के बाद एक काफी सारे हमले ज़ेनो-सामा के ऊपर करता रहता है, लेकिन ज़ेनो-सामा डारिया के हमले को सिर्फ और सिर्फ डॉज करते रहते हैं। और तभी ज़ेनो वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है? ज़ेनो-सामा इतने शक्तिशाली हैं कि वो इन्हें शायद रोक सकते हैं, लेकिन वो भला ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? जिसके ऊपर तभी ज़ेनो गोकू कहता है, शायद ये सब इस कारण से है क्योंकि अगर ज़ेनो-सामा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो शायद वो इस मल्टीवर्स तक को तबाह कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ज़ेनो-सामा के पास इनको रोकने का जरूर कोई प्लान होगा। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है। गोकू मास्टर जुनो के पैलेस के बाहर खड़ा होता है और तभी गोकू मास्टर जुनो के पैलेस के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी मास्टर जुनो के कुछ गार्डियन वहां पर आते हैं जो कि गोकू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोकू उनमें से किसी की बात को नहीं सुनता। गोकू अपनी पावर को अप करता है जिससे वहां पर एक धमाका होता है और वो सभी मास्टर जुनो के गार्डियंस वहीं पर मारे जाते हैं। और तभी गोकू मास्टर जुनो के पैलेस के अंदर चले जाता है जहां पर मास्टर जुनो गोकू को देखकर कहते हैं, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, लेकिन आखिर तुमने मेरे गार्डियंस को क्यों खत्म किया? जो सुनकर गोकू कहता है, अगर आपको मालूम था मास्टर जुनो कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ तो आपने भला अपने गार्डियंस को मेरे सामने क्यों ही भेजा? जिसके ऊपर मास्टर जुनो कुछ भी नहीं बोलते। और तभी गोकू कहता है, मैं जानता हूँ मास्टर जुनो कि अगर मुझे किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे आप ही दे सकते हो। ज़ेनो-सामा ने मुझे इसके बारे में बहुत पहले बता दिया था, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप मेरे सवालों के सीधा सीधा सभी जवाब दे दो। जिसके ऊपर तभी मास्टर जुनो कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझे मालूम है कि तुम ओमनी किंग ज़ेनो-सामा के दोस्त हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे पैलेस पे बिना पूछे आए हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 2 ही सवाल है पूछने के लिए। तुम उन 2 सवालों को पूछ सकते हो और उसके बाद मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जिसके ऊपर हम देखते गोकू काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है और वो कागुया से कहता है, तो कागुया मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या सवाल पूछने चाहिए मास्टर जुनो से? जिस पे कागुया कहता है, ठीक है, तो तुम्हारा पहला सवाल यही पूछो मास्टर जुनो से कि आखिर फादर ऑफ सेन क्या इस समय पर जिंदा है और आखिर वो कहाँ पर है? जिसके ऊपर तभी गोकू मास्टर जुनो से कहता है, मास्टर जुनो, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस सेयन को सभी सेयन्स का पिता कहा जाता है, क्या वो सेयन इस समय पर जिंदा है और क्या वो हमारे मल्टीवर्स के अंदर है? जिसके ऊपर तभी मास्टर जुनो कहते हैं, पहली बात, तुम मुझसे एक ही सवाल के अंदर अपने 2 सवाल पूछ रहे हो गोकू। तुम अपने सवाल एक एक करके पूछो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें कोई भी पुराने सेयन्स के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि ओमनी किंग ज़ेनो-सामा और ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा ने उन दोनों ने ही एक निर्णय लिया था कि किसी भी शख्स को पुराने ज़माने के सेयन्स के बारे में नहीं मालूम चलेगा। तो तुम अपना एक सवाल मुझसे और पूछ सकते हो। जो सुनकर गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, क्या आखिर ये सब क्या बकवास है? कागुया, आखिर अब मैं क्या करूं? जिसके ऊपर हम देखते कागुया भी कुछ नहीं बोलता। और तभी गोकू कहता है, तो ठीक है, मेरे पास अगर एक ही सवाल है तो मुझे सिर्फ तुम इतना बता दो, क्या इस समय पर फादर ऑफ सेयन जिंदा है और क्या वो हमारे मल्टीवर्स के अंदर है? जिसके ऊपर मास्टर जुनो कहते हैं, तुमने जो मुझसे 2 सवाल पूछे हैं उनमें से मैं सिर्फ एक का ही जवाब दे सकता हूँ और मेरा जवाब है नहीं। इस समय पर
फादर ऑफ सेन इस मल्टीवर्स के अंदर नहीं है। और जो तुमने पहला सवाल पूछा था, फादर ऑफ सेन क्या जिंदा है, तो उसका जवाब मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और तुम अब मेरे पहले से चले जाओ, क्योंकि तुम पहले ही मेरे गार्डियन को मार चुके हो। मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता, समझे। ये कहने के बाद मास्टर जुनो वहां से चले जाते हैं और गोकू भी हम देखते कि मास्टर जुनो के पैलेस से बाहर आ जाता है। और तभी वो कागुया से कहता है, नहीं कागुया, हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। हमें नहीं मालूम कि आखिर फादर ऑफ सेन जिंदा भी है या फिर वो भी बरसों पहले मारा जा चुका है। जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो गोकू? क्या तुम भूल चुके हो मास्टर जुनो ने क्या कहा? जरा ध्यान से उनके जवाब को वापस से याद करो। तभी गोकू काफी ज्यादा सोचने लगता है और वो कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, मास्टर जुनो ने तुम्हें बताया है कि फादर ऑफ सेन इस समय पर इस मल्टीवर्स के अंदर नहीं है और उन्होंने तुम्हारे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया था, तो तुम समझे। मास्टर जुनो का ये कहना था कि फादर ऑफ सेन इस समय पर जिंदा है, लेकिन वो इस मल्टीवर्स के अंदर नहीं है। जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या सच में सभी सेन्स के पिता जिंदा है? लेकिन आखिर वो कहाँ होंगे? हमें ये भी नहीं मालूम कागुया। जिसके ऊपर कागुया कहता है, तो गोकू इस सवाल का जवाब हमें इस समय पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स बता सकता है, जो कि इस समय पर जिंदा है, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जो सुनकर गोकू कहता है, ठीक है, मैं समझ चुका हूं, आखिर मुझे अब क्या करना है कागुया। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वेजिटा उन सभी से लड़ रहा होता है, लेकिन वेजिटा की हालत काफी बुरी हो चुकी होती है। वेजिटा काफी ज्यादा थक चुका होता है और तभी जाइकोर अपने काफी बड़ा हमला वेजिटा के ऊपर करता है। वेजिटा इस समय पर इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वो जाइकोर के उस हमले को रोक सके और तभी वेजिटा चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। वेजिटा काफी ज्यादा थक चुका होता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि ज़ेनोसामा भी अपनी लड़ाई को शुरू कर चुके होते हैं डारिया से, लेकिन इस समय पर ज़ेनोसामा सिर्फ अपनी 50% पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और तभी डारिया काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, ओ चलो भी ज़ेनोसामा, अब मैं इन सभी खेलों से तंग आ चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि आखिर आपको कैसे रोका जाए। ये कहने के बाद डारिया और जाइकोर दोनों ही अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं और तभी वो अपना काफी बड़ा हमला सीधा ज़ेनोसामा के ऊपर करते हैं। हम देखते कि ज़ेनोसामा उस हमले को अपने एक हाथ से ही रोक लेते हैं, लेकिन अगले ही पल डारिया और जाइकोर वहां से गायब हो चुके होते हैं, जो देखकर ज़ेनोसामा हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, नहीं ज़ेनोसामा, आपके पीछे। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के पास एक काफी बड़ा केज होता है, जिसके अंदर वो ज़ेनोसामा को उसी समय पर कैद कर लेते हैं। ये सब इतनी जल्दी हुआ होता है कि ज़ेनोसामा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और ये देखकर और तभी डारिया कहता है, तो आपको मेरा ये हमला कैसा लगा ज़ेनोसामा? मुझे मालूम था कि आप ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि आखिरकार मेरे पास ये ओमनी केज आखिर कैसे आ जाएगा। जो देखकर ज़ेनोसामा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, नहीं, इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारे साथ वो लोग भी है। जिसके ऊपर तभी डारिया सिर्फ हंसता रहता है और वो कहता है, लेकिन अफसोस ज़ेनोसामा, आपने ये सब सोचने में काफी देर कर दी। आपको क्या लगा था कि मैं यहाँ पर बिना किसी प्लान के आ जाऊंगा, जबकि मुझे मालूम है कि इन सभी मल्टीवर्स के अंदर अगर कोई सबसे शक्तिशाली ओमनी किंग है तो वो आप हो ज़ेनोसामा। पर मैं अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आया था और अब आप अपनी आंखों के सामने इन तीनों सियंस को मरते हुए देखेंगे और उसके बाद आप इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स को हमारा होते हुए देखेंगे। हम देखते कि तभी डारिया उन तीनों सियन के ऊपर अपना हमला कर देता है। वो तीनों ही काफी ज्यादा घायल होते हैं, लेकिन तभी बीच में जाइकोर आ जाता है। वो डारिया के उस हमले को वहां से हटा देता है, जो देखकर हम देखते डारिया पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या कर रहे हो जाइकोर? जिसके ऊपर जाइकोर कहता है, शांत हो जाओ, मुझे इन तीनों से एक सवाल पूछना है। हे तुम तीनों सियन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुमसे ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम तीनों हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? नहीं तो डारिया इसी समय तुम्हें खत्म कर देगा। जो सुनकर हम देखते कि वो तीनों ही कहते हैं, नहीं, चाहे तुम आज हमें मारी क्यों ना दो,
लेकिन हम तीनों तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। और ये सुनने के बाद ज़ाइकोर हंसने लगता है और तभी डारिया उन तीनों के ऊपर अपना ही काफी बड़ा हमला करता है और वो कहता है, तुम पछताओगे कि आखिर तुमने हमारा साथ क्यों नहीं दिया सयंस। ये कहने के बाद हम देखते कि डारिया का वो हमला काफी बड़ा होता है जो कि लगभग उन तीनों के पास पहुंच ही चुका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा अटैक आता है जो कि उन तीनों के सामने से उस हमले को हटा देता है। और तभी डारिया उस शख्स को देखकर कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, आखिर तुम यहाँ पर कैसे। और तभी वेजिटा उस शख्स को देखकर कहता है, क्या तो आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए कैकरॉट। और हम देखते हैं कि वहां पर गोकू आ चुका होता है।